हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। देखो भाई, आप लोगों को आपसे मैंने डिस्कस किया था दिन में सी सेट की क्लास के लिए, तो हम सी सेट की क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और मैंने लेवल कुछ उसी तरीके से रखा है जिस तरीके का एग्जाम में आप देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से इंस्पायर्ड है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए हैं, और कुछ अपना भी मिश्रण किया है। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आएंगी सारी चीजें। और ये जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको पता है कि फिक्स नंबर होते हैं। रीजनिंग और मैथ अगर आप ढंग से कर लेते हो, दीज आर फिक्स्ड नंबर, आपका आसानी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 will appear while writing integer 1 to 1000। तो कहने का आशय क्या है इसका, कि 1 से 1000 तक अगर हम संख्याएं लिखते हैं तो 5 का अंक कितनी बार आएगा। ये देखो, अगर हमको इसके बारे में अगर आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है, अगर हमको ये आइडिया नहीं है तो हम इसको करने में बहुत समय लगाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आइडिया, मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाता हूँ, उनको नोट जरूर कर लेना। पहली चीज ये है कि अगर मैं 1 to 100 की बात करूं, तो ये 5 का अंक हुआ या कोई भी अंक हुआ, ये 20 बार आता है। 20 टाइम्स, 20 टाइम्स अपीयर होता है। 20 टाइम्स। आई बात समझ में कुछ? जैसे कि अगर 1 से 100 की बात करूं तो 20 बार आएगा 5 का अंक। 100 से 200 की बात करूं तो 20 बार आएगा 5 का अंक। 200 से 300 की बात करूं तो 20 बार आएगा 5 का अंक। 300 से 400 की बात करूं तो 20 बार आएगा 5 का अंक। यानी कि 5 का अंक जो है वो 20 बार आएगा 100 के स्पेन में। लेकिन एक जो ग्रुप आएगा वो आएगा 500 से लेकर 600 वाला जो होगा, या 501 से मान लो इसको, 501 टू 600 वाला। इस वाले ग्रुप में ये जो आएगा वो आएगा 120 टाइम्स। ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को समझनी होती है। यहाँ पे कितनी बार आएगा? 120 बार आएगा। अगर यहाँ पर 120 बार आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने ग्रुप मिलेंगे मुझे भाई? 900 तक। और 100 ये, तो 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9 से। यानी कि 180 तो मुझे सीधे मिल ही जाएंगे, और 120 मुझे यहाँ से मिलेंगे, तो 120 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 300 जो है, 5 जो है मुझे मिल जाएंगे। 5 कितनी बार आएगा? 1 से 1000 के बीच में 300 बार। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसको आप लिख सकते हो, नोट करके रख लेना अपने पास। ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, यू नो दैट। ठीक है, सीसेट में कुछ ना कुछ चीजें इस तरीके की, इस ये सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मतलब पैटर्न इस तरीके का आ सकता है हमारे सामने। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कह रहा है कि द सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लैक एंड ब्लू such that opposite faces are of same color. Okay, the cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and 4 cubes are big. No, none of the faces of the bigger cubes is painted blue. Okay, how many cubes have only one face painted? देखो, ये कह रहा है कि एक घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि एक घन जो है उससे हमने 36 छोटे घन काटे, छोटे क्यूब्स में उसको बांट दिया 36। उनको भी दो तरीके से काटा। 32 तो छोटे क्यूब्स हैं और 4 बड़े क्यूब हैं। तो देखो, ये भी थोड़ा सोचना है मेंटली कि हम इसको किस तरीके से काट सकते थे। और सबसे बड़ी बात, बड़े क्यूब का कोई भी फेस ब्लू कलर का नहीं होगा। तो ब्लू कलर वाले कौन से होंगे? जो छोटे फेस होंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, यहाँ में अगर येलो फेस लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर ब्लू लेता हूँ, तो यहाँ अगर ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, तो आमने सामने के जो इनके बनेंगे विपरीत, जैसे ब्लू के सामने वाला ब्लू बनेगा, ब्लैक के नीचे वाला ब्लैक बनेगा, येलो के उधर की साइड वाला येलो बनेगा। ये कहना चाह रहा है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो, अगर तुम इसका फिगर सही तरीके से समझ जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी गलत नहीं हो सकते। कटेगा कैसे, मैं बताता हूँ। कटना किस तरीके से होता है इसको, जैसे मैंने अगर एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ, एक लाइन में इस तरीके से खींच देता हूँ, एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ, और एक लाइन में इस तरीके से खींच देता हूँ। कटेगा किस तरीके से? देखो, 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4। 4 में क्यों करना पड़ेगा ये बता रहा हूँ। 1 2 3 और एक 4। 1 2 3 4। फिर इनको खींच दो भाई नीचे। 1, ओके, 1 2 3 4। इससे क्या होगा? देखो, 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से मान सकते हैं। 1 2
3 4 और ये भी इस तरीके से बांट लो 1 2 3 4। देखो कितने क्यूब्स कट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो ये हो गए। अब बचे कितने क्यूब्स बचे, बाकी जो बचे उनको किस तरीके से काटोगे, देखो यहाँ से काट लो इस तरीके से, ऐसे करके कट जाएंगे। ठीक है, तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक नीचे वाला बन जाएगा, एक इधर, 4 इस तरीके से कट जाएंगे। यानी कि 32 क्यूब जो मुझे बनाने हैं वो इस तरीके से बनेंगे, 16 16 32 और बीच में 4। अब ये कह रहा है कि ये वाले जो है ना, अगर ये बड़े वालों में ब्लू आ ही नहीं सकता, तो ये कहना चाह रहा है कि देखो ये वाला ये जो सारे के सारे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको ब्लू मान लेता हूं मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसको तुम कुछ भी ले लो, इसको हमने ब्लैक ब्लैक लिया था, ब्लैक ले लो। और ये वाला जो पार्ट है ये येलो रहेगा हमारा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका ओनली वन फेस पेंटेड है, केवल एक चेहरा चित्रित, यानी कि एक फेस पेंटेड है, ऐसे कितने होंगे? बहुत ध्यान से कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं, उनको देखना। देखो इसको देखो गौर से, 1 2 3 4, ये जो क्यूब हैं इनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा, एक फेस पेंटेड होगा इन क्यूब्स का। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसे ही इधर की साइड मुझे 4 मिल जाएंगे, तो 4 तो ये और 4 इधर की साइड से, यानी कि टोटल ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे जिनका एक फेस पेंटेड होगा? 8 क्यूब्स बनेंगे ऐसे। आ रही है बात समझ में? ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, और ठोस नंबर होते हैं, पूरे नंबर देके जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लो इसको, ध्यान से समझ लो बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर बनना आना चाहिए आप लोगों से बस। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 तीनों फेस पेंटेड है, इसके 2 फेस पेंटेड है, इसके 2 फेस, इसके 2 फेस पेंटेड है। इनकी साइड की बात करो, इनके 2 फेस, इनके 2 फेस, इसके 3 फेस हो जाएंगे पेंटेड, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। बचेंगे कितने? सिर्फ ये 4, उधर भी 4 बच जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to total weight of A and B if B is removed from the top of A? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B दो स्टील के ब्लॉक्स हैं, और दोनों, एक जैसे ए रखा है, एक ए के ऊपर बी रख दिया जाता है, तो वेट 60% बढ़ जाता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, देखो ध्यान से देखना। मैं दो ब्लॉक बना लेता हूँ, एक ब्लॉक आपको बता देता हूँ, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए है ना, नहीं तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये ब्लॉक बी है, अब ये कह रहा है 60% बढ़ जाता है। अरे भाई अगर ए हमारा 100 होता तो बी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। भाई 100 से वैल्यू को अगर मैं 60 इंक्रीज करूंगा तभी तो 60% बढ़ रही है, 160 हो जाएगी अपने आप की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी को ऊपर से रिड्यूस कर दिया, बी को हटा दिया ऊपर से। बी को अगर ऊपर से हटाओगे तो कितना वेट चला गया भाई? 60 कम हुआ ना, डिफरेंस कितना कम हुआ? 60 का। अच्छा ओवरऑल कितना वेट हो गया था ये? 160। इस पे कैलकुलेट करना है, ये मल्टीप्लाई चाहो तो 100 से कर लेना। तो ये 20 से 3 बार, और 20 से ये 8 बार, 4 से 2 बार, और 4 से ये 25 बार, यानी कि 75/2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 37.5%। आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा 37.5%। देखो गाइस, मैं परसेंटेज पढ़ा भी रहा हूँ, यूपीएसआई के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये भी देख सकते थे 60/160 जो होता है ना, तो ये 3/8 होता है, और 3/8 की जो वैल्यू है वो 37.5% होती है, क्योंकि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है ना। अगर आपको इतना डीप में नहीं जाना तो 3/8 को मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हो, उससे भी हमारा आंसर 37.5% आ जाएगा। कोई भी किसी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई सब लोगों को, है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, फिफ्थ पे आ जाओ, चौथे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। क्या क्या कह रहा है वो? द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब अप्रैल के 5वें सोमवार को आता है। एंड दैट ऑफ द सेकंड वन फॉल्स ऑन 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। ये 5th थर्सडे को आता है, 5वें बृहस्पतिवार को नवंबर में। ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ दिस थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। अब 20 दिसंबर को बच्चे का जन्मदिन आता है, तीसरे का, तो ये पूछ रहा है उस दिन दिन कौन सा पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा घुमावने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है क्या सोचना है? आपको अप्रैल से मतलब ही नहीं होना चाहिए, आप नवंबर से बात करो।
आप नवंबर से बात करो, आप नवंबर से बात करो। नवंबर में होते हैं 30 डेज। नवंबर में कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं नवंबर में, ठीक है। अच्छा, 5, अगर मैं 5 बृहस्पतिवार की बात करूं, 5 गुरुवार की बात करूं, तो किस तरीके से आएंगे 5 गुरुवार? पहला अगर पहली तारीख को आता है, अगला कितनी तारीख को आएगा? 7 दिन बाद 8 तारीख को। अगला कितनी बार तारीख को आएगा भाई? 15 तारीख को। अगला कितनी तारीख को आएगा? 22 तारीख को। और कितनी तारीख को आएगा भाई? 29 तारीख को। ठीक है, एक पहली पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पे। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से, है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? पहली को, फिर 8 तारीख को आएगा बृहस्पतिवार, फिर 15 को, 5। देखो 5 आना भी बड़ी बात होती है एक महीने में, नहीं तो 4 ही मिल लिए, है ना, आपने देखा होगा। एक महीने में 4 संडे आ गए, लेकिन 5 आ रहे हैं तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। अब मान लो ये 2 तारीख को पड़ता है, सेकंड पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अगर ये 2 तारीख को पड़ता है तो फिर ये 9 तारीख को पड़ेगा, और फिर ये 16 तारीख को पड़ेगा, और फिर ये 23 तारीख को पड़ेगा, और फिर ये 30 तारीख को पड़ेगा। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है इस केस में। क्लियर है ये बात? 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर ये 29 तारीख को थर्सडे पड़ेगा, 29 तारीख को अगर थर्सडे पड़ेगा, या 30 तारीख को पड़ेगा, तो अब हमें ना ऑप्शंस चेक करके देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। ऑप्शंस में चेक करूंगा, ऑप्शन चेक करके मुझे पता चलेगा। मैं 29 तारीख के हिसाब से लेके चलता हूं। सपोज करो 29 को पड़ता है अगर थर्सडे, मुझे 20 दिसंबर तक जाना है ना। हाँ भाई, 20 तक पहुंचना है ना। तो अगर 29 को पड़ता है थर्सडे, तो 30 को क्या पड़ेगा भाई? 30 को पड़ेगा फ्राइडे। ठीक है, पहला केस लेके चल रहा हूं मैं फर्स्ट। 30 को फ्राइडे पड़ेगा तो अगला 7 तारीख को पड़ेगा भाई फ्राइडे, फिर 14 तारीख को पड़ेगा फ्राइडे, और फिर 21 तारीख को पड़ेगा फ्राइडे। क्लियर है यहां तक? अगर 21 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा तो 20 तारीख को क्या पड़ेगा भाई? थर्सडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो देखो थर्सडे है ऑप्शन में, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं इसके थ्रू चलूंगा तो यहां से देखो, यहां से फिर क्या बनेगा? अगर 30 तारीख को थर्सडे लेके चला मैं, तो 7 तारीख को थर्सडे पड़ेगा, ठीक है, फिर 14 को थर्सडे पड़ेगा, और फिर 21 को थर्सडे पड़ेगा। यानी कि 20 तारीख को यहाँ पे फिर क्या पड़ जाएगा? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हमारा आंसर में है नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। हमारा आंसर क्या बनेगा? गुरुवार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, समझने वाला क्वेश्चन है। आप थोड़ा डिटेल में समझना है इसको ध्यान से, ठीक है ना। आपकी जो है थॉट प्रोसेस को डेवलप करेगा, किस तरीके से पॉसिबिलिटीज मैंने बनाई है। अगर अप्रैल सोच लिया तो फिर आपका क्वेश्चन तो लंबा पड़ गया, फिर तो आप बहुत लंबा सोच लो, लंबा चला गया आपका प्रोसेस, है ना, काफी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखो स्लॉक्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है देख लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखे हैं हम लोगों को, सम रेट्स आर कैट्स, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, नो डॉग इज ए काउ, कोई कुत्ता गाय नहीं है। तो देखो पॉसिबिलिटी बनेगी, और पॉसिबिलिटीज ही का सारा खेल होता है, और आपको पॉसिबिलिटी बनानी सीखनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। सम रेट्स आर कैट्स, तो अगर सम रेट्स आर कैट्स का केस बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। अगर ये रेट्स हैं तो ये कैट्स हो जाएंगी, मान लेते हैं। और सम कैट्स आर डॉग, तो ये इस तरीके से भी बन सकता है। सम कैट्स आर डॉग्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, समझना ध्यान से। नो डॉग इज ए काउ, तो काउ अलग बना दी जाती है, ठीक है, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि काउ को अगर मैं अलग कर दिया, काउ उनसे अलग है, काउ उनके साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटी का सारा खेल होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी का सारा खेल होता है। तो ये कैट रेट, रेट कैट डॉग, रेट कैट डॉग, और ये काव। अब काव किसी हद तक इनके साथ भी हो सकती है, रेट कैट के साथ हो सकती है, डॉग के साथ नहीं हो सकती। तो ये क्या पहला जो हमसे पूछ रहा है, नो काव इज ए कैट, कोई गाय बिल्ली नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया भाई। देखो हमें पता है कि कोई डॉग काव नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना, ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना। तो कैट काव हो सकती, काव, नो काव इज ए कैट, ये गलत हो गया। नो डॉग इज ए रेट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? डॉग, हमसे क्या पूछा? सम कैट्स आर डॉग है, ठीक है, और सम रेट्स आर कैट्स भी है।
अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या ये पॉसिबिलिटी इस तरीके से नहीं बन सकती थी क्या? रेट्स, कैट्स, और ऐसे होता तो क्या करते फिर आप लोग? तो ये वाली भी गलत हो गई पॉसिबिलिटी। भाई डॉग आ जाता है यहाँ पे, कैट आ जाता है यहाँ पे, रेट्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये अब सम यहाँ पे भी तो आ गया है कि नहीं? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो ये सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाला देख लो क्या कहना चाह रहा है। सम कैट्स आर रेट्स, सम कैट्स आर रेट्स इज करेक्ट, परफेक्टली फाइन, ओनली 3 फॉलोज। ठीक है भाई, सिर्फ तीसरा फॉलो करेगा। थोड़ा सा ध्यान लगाना क्वेश्चन में, सिर्फ थर्ड ऑप्शन फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सब लोगों को ये दिमाग में ये चीज। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines is। देखो, 4 लाइंस के सेट के हिसाब से इन्होंने बनाया है, और उसके अंदर मुझे समांतर चतुर्भुज गिनने हैं। समांतर चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं वैसे बराबर होती है, ठीक है, और पैरेलल होती है एक दूसरे के। उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको एक चीज बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से कह रहा है कि इस तरीके से बना हुआ है ना, एक पूरा इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप का सा बना लो, और उसके अंदर 2 लाइन और खींच लेना भाई। ठीक है, 4 लाइन हो गई इधर की, 2 लाइन इसके अंदर खींच लेना, 2 लाइन इसके अंदर खींच लो इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से कह रहा है ये, ऐसे बनेंगे। अब गिनती करनी है। अब देखो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिनको आता है उनके लिए तो आसान है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। बाकी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कितने चतुर्भुज गिनने के लिए है ना, ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए तो ये कितने हैं भाई, 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले इधर चलो, लेफ्ट टू राइट चलो, और फिर टॉप टू बॉटम आना। तो ये लेफ्ट टू राइट कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएंगे। और फिर ऐसे गिन लो, एक बार ऐसे गिन लो, एक बार ऐसे गिन लो, ये कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे भाई, 6। तो बस क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई मार देना दोनों का, 6 × 6 टोटल कितने बनेंगे, 36। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे, 36। मैं आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर बताता चला जाऊंगा जो आपके काम आएंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखना जो हम डिस्कस कर रहे हैं सी सेट वाले। ठीक है, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, करना नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो आता नहीं है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इन स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइन। देखो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं ना, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिसने पकड़ लिया वो 10 सेकंड में आंसर मार्क कर देगा, लेकिन जिसकी पकड़ में नहीं आएगा वो फिर कैलकुलेशन करता रहेगा अपनी, है ना। देखना ध्यान से, इन स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ए स्टूडेंट इज ए फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। Whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number is 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? ठीक है भाई, वो कह रहा है कि हर बच्चे को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया, विशिष्ट संख्या दी गई है पहचान के तौर पर, और 1 से 100 के बीच में। क्रिकेट जो फुटबॉल खेलते हैं वो ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से कट जाएंगे, और जो क्रिकेट खेलते हैं वो ऐसे नंबर हैं जो 6 से कट जाएंगे। अब एक बात बताओ आप मुझे, तो 4 से कटेंगे नंबर, तो देखो मैं पहले बिल्कुल पूरा लिख के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, फिर हम जल्दी वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 44, 48, 52, 56, 60, 64। देख रहे हो कितने सारे हो गए ये, 64, 68, 72, 76, 80, 84, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 88, 92, 96, 100। 4 के डिविजिबल, और 6 की अगर बात करें तो 6 के भी बनते जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, 42, 48, 54, 60। मैं पूरा लिख रहा हूं पहले, तो मैं आपको बता दूंगा, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। देख रहे हो इतने नंबर वाले जो हो गए, इन ये तो हो गए फुटबॉल प्लेयर हमारे, और ये क्रिकेटर हो गए।
अब कहता है कि दोनों ऐसे कितने जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कॉमन कितने हैं इनमें से। तो आप कॉमन कॉमन निकालोगे, एक तो भाई 12 कॉमन हो जाता है आपका, फिर कहते हैं आप सर 24 भी कॉमन हो जाएगा, फिर आप कहते हैं 36 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद फिर 48 कॉमन होता, 48 के बाद क्या 60 कॉमन होता। इस तरीके से होता कि नहीं होता। तो करने का आसान तरीका क्या है, ऐसे गिनना नहीं, ऐसे गिनना आसान तरीका नहीं। तरीका आसान क्या होता है कि अगर 4 और 6 दो नंबर मेरे पास है, ठीक है, 4 और 6 दो नंबर मेरे पास हैं, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो ना। एलसीएम कितना हो गया इनका 12। अब 12 के जितने भी मल्टीप्लाई आएंगे वही कॉमन होंगे। भाई ये दोनों 4 और 6 कहां पे जाके मिलेंगे, 12 पे। 4 का भी मल्टीपल है 12, 6 का भी मल्टीपल है 12, तो 12 24, 12 के जितने भी मल्टीपल आते जाएंगे, 12 के जो भी मल्टीपल्स बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे भाई, तो 12 अट्ठे 96, आंसर कितना आ गया 8। और ऐसे भी गिन लो, ये 72 भी था, ठीक है, और 72 के बाद में क्या होगा 84 हो जाएगा, और कोई सा मिलेगा 96 मिलेगा। देखो अब गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे गिनती गिनोगे नहीं, लॉजिक समझो, 4 और 6 दोनों का क्या ले लोगे एलसीएम, 12, 12 का भाग लगा दो 100 में, 12 अट्ठे 96, 8 बार चला गया, आ गया आंसर अपना। क्लियर है सबको, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, 12 किलोमीटर का माइलस्टोन उसने क्रॉस किया, तो उसको बताया कि भाई 80% तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। जब 12 किलोमीटर का क्रॉस करके चला गया तो 80% हो गया, तो पूरे में कितना दौड़ना पड़ेगा यार। जब 80% की वैल्यू 12 है तो पूरी दौड़ कितने की हो जाएगी भाई, 100% की हो जाएगी ना। 100% की वैल्यू निकाल दो, डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 4 बार कट जाएगा, ये 20 पंजे 100 होते हैं और 4 तिया 12 होते हैं। 15 किलोमीटर की रेस है, टोटल रेस कितने की है भाई 15 किलोमीटर की। मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन कुछ मिलेगा हमें, मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन कुछ मिलेगा, है ना। बहुत एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। जब 12वें किलोमीटर को क्रॉस करा तो 80% बता दिया, तो 100% की वैल्यू कितनी है निकाल दो। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि राजू हैज 9,000 रुपीज विद, उसके पास 9,000 रुपए हैं, एंड ही वांट्स टू बाय ए मोबाइल हैंडसेट, वो एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज ओनली 75% द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट। यानी कि 9,000 रुपए जो है ना, ये 75% बताया हुआ है हमें, ठीक है। तो देयरफॉर ही बोरोज 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपए उधार लेता है अपने फ्रेंड से। तो उसके बाद की कहानी है, पहले देखो, पहले मैं ये देख लेता हूँ 100% की वैल्यू कितनी आ रही है। भाई ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा 75% की वैल्यू है ना, 75% है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ जाएगी 12,000 आनी चाहिए, क्योंकि 9,000 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई किससे कर दोगे 100 से, तो 25 से 3 बार, और 25 से 4 बार, 3 से ये 3 बार, 3 तो 12,000। 12,000 रुपए जो होंगे, 12,000 रुपए का हैंडसेट पड़ेगा उसको। ये 100% जो होती है वही वैल्यू होती है अपनी, तो 12,000 रुपए का हैंडसेट उसको पड़ेगा। अब वो क्या कहता है, अब आगे पढ़ो, 2,000 रुपए वो उधार भी ले लेता है, चलो 2,000 रुपए उसने उधार भी ले लिए 9,000 के बाद में, तो 9,000 में अगर 2,000 जोड़ भी दो तो कितने बनते हैं भाई 11,000 बनते हैं। अब भी पूरे नहीं पड़ रहे, ठीक है भाई, 2,000 उधार लेके भी पूरा नहीं पड़ेगा 12,000। क्या कह रहा है, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाई हैंडसेट, बिल्कुल पहला ही सही है कि भाई राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। आगे देख लो, देखने की जरूरत नहीं है वैसे। राजू हैज एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं है, एग्जैक्ट सेम अमाउंट नहीं है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है, और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके बाद 500 रुपए बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे, तीसरा भी गलत हो गया। राजू के पास एनएफ तो है ही नहीं भाई, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है सी सेट में, क्लियर होना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स, राकेश स्पेंड 1,300 और राजेश स्पेंड 1,500, टोटल कितना स्पेंड हुआ ये देख लो। टोटल कितने रुपए खर्चा का होता है, 1,300 रुपए तो राकेश खर्चा कर रहा है और 1,500 रुपए राजेश खर्चा कर रहा है, यानी कि 2,800 रुपए जो है टोटल खर्चा हो रहा है इनका, 2,800 रुपए टोटल खर्चा कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर, है ना 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे, 10 बॉल्स 10 रैकेट। प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की तुलना में 3 गुनी है, यानी कि
एक बॉल की अगर मैं बात करूं और रैकेट की अगर मैं बात करूं, तो अगर बॉल की कीमत x रुपए है तो रैकेट की कीमत 3x हो जाएगी भाई। 3 गुनी है रैकेट की कीमत बॉल से। यानी कि टोटल अगर तुम निकालोगे 10 बॉल खरीदी है ना, तो 10 बॉल का प्राइस कितना होगा 10x, और 10 ही रैकेट खरीदे हैं तो 10 गुणा 3x कर देना, कितना आ जाएगा 30x। यानी कि टोटल अगर मैं देखूं तो 40x रुपए जो है ना खर्चा आया, जो कितने के बराबर है देख रहे हो, 2800 रुपए के बराबर। भाई 4x रुपए का जो खर्चा हमारे पास आया वो कितने रुपए के बराबर हो गया, 2800 के बराबर। तो 40x की वैल्यू अगर 2800 रुपए आ रही है तो x की वैल्यू निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। 4 सत्ते 28, 70 रुपए आ जाएगी। पूछा क्या है, रैकेट की कीमत पूछिए भाई। रैकेट की कीमत कितनी, 3x। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 × 3। कितना आंसर बन जाएगा, 210 रुपीज। कितना आंसर बन जाएगा, 210 रुपीज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।